अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिन दस्तावेजों में हस्ताक्षर किए हैं या फिर जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं दोस्तों, उनमें से कुछ ऐसे बयान हैं जो भारत के लिए कतई अच्छे नहीं हैं। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप का ये कार्यकाल मोदी शासन के लिए, मोदी सरकार के लिए और भारत के लिए क्या वाकई में खट्टा मीठा रहने वाला है, उसका ऐसा लगता है कि ट्रेलर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। लेकिन ये सब जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का ये शपथ ग्रहण एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका तब लेकर आया व्यक्तिगत तौर पर, जब उनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। पहले तो कई दिनों तक सस्पेंस रहा कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अंत में जब न्योता नहीं मिला मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए, क्योंकि भारत को बुलाया गया था। भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर गए और मोदी जी की एक गुप्त चिट्ठी लेकर गए। मैं नहीं कह रही हूँ दैनिक जागरण की इस हेडलाइन में छपा है कि मोदी जी ने एक चिट्ठी दी है डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप को ये चिट्ठी एस जयशंकर ने सौंपी, और ये चिट्ठी मोदी जी ने लिखी है अपने खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यही नहीं दोस्तों, उधर अमेरिका में ट्रंप शपथ ले रहे थे और इधर मोदी जी उनको एक मैसेज दे रहे थे, उनको एक संदेश दे रहे थे। मोदी ने कहा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बधाई हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक उद्घाटन पर मैं हमारे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर एक साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कुछ इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी, मोदी जी के सोशल मीडिया एक्स में नीचे लोगों ने इस पर मजाक करना शुरू कर दिया। देखिए, ऋषि चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, मेरे एक दोस्त जिन्होंने मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में मैंने उनको विश किया ताकि मुझे दूसरों के सामने असहज महसूस ना हो, एम्बैरेसमेंट ना हो। दोस्तों, इसके अलावा एक और यूजर है अश्विनी सोनी, उन्होंने भी यही लिखा। देखिए, मेरे एक दोस्त ने भी मुझे एक बार जन्मदिन की पार्टी में नहीं बुलाया था, पर मैंने भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी ताकि और लोगों के सामने बेइज्जती ना हो। कुछ लोगों ने तो डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियोस शेयर की जिसमें वो बता रहे हैं कि वो भारत से और हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं। और कुछ लोगों ने तो दोस्तों मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की ये फोटो शेयर की जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में थे। ये वाकई में बड़ा हैरान और बड़ा अचंभित करने वाला था कि पीएम को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया। ये देखिए, अरुण यादव ने ये शेयर किया है और लिखा है, कैसा मित्र है आपका, आपको नहीं बुलाया लेकिन अंबानी दंपत्ति को बुलाया, फिर भी आप बधाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब ट्रंप ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने, बहुत से बड़े बड़े वादे उन्होंने अपनी जनता को किए हैं, तो वो अपनी जनता के वादे और अपने जितनी भी उनके प्रॉमिसेस थे उनको तो पूरा करे ही, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अमेरिका और भारत एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, और ये जो पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच, ये आगे और मजबूत हो। लेकिन ऐसा फिलहाल शुरुआती एक दिन में तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो पहले दिन फैसले लिए ट्रंप ने या फिर जो बयान दिए, वो भारत के लिए एक तरह से चिंता का सबब हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ही पहले दिन ऑफिस संभाला, उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैसला उन्होंने लिया WHO को गुड बाय कहने का। दोस्तों, ये अमेरिका का अपना फैसला हो सकता है। फ्री स्पीच की पैरवी की उन्होंने, जो कि अच्छी बात है, जबकि ट्रंप को लेकर तो वहाँ की मीडिया बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहती है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री स्पीच की पैरवी की है, कम से कम इस मामले में तो उनकी तारीफ करनी होगी। टिकटॉक को 75 दिनों का जीवन दान दे दिया है। टिकटॉक, जो कि बाइडेन ने जाते जाते बैन कर दिया था, चीन का एप्लीकेशन है टिकटॉक और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। जैसे हमारे यहाँ इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा पॉपुलर है टिकटॉक। वैसे टिकटॉक तो हमारे यहाँ भी बहुत पॉपुलर था, लेकिन मोदी जी ने उसके बाद बैन किया, तब इंस्टाग्राम ने मार्केट कैप्चर किया, लेकिन वहाँ हमेशा से ही टिकटॉक बहुत पॉपुलर रहा है। तो फिलहाल ट्रंप ने 75 दिनों का जीवन दान दे दिया, क्योंकि ट्रंप शुरुआती तौर में चीन से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। शी जिनपिंग को बुलाया भी था, शी जिनपिंग को व्यक्तिगत तौर पर फोन भी किया था ट्रंप ने। लेकिन एक बयान जो दिया है ट्रंप ने, वो भारत के लिए थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को एक तरह से धमकाते हुए बयान दिया है। देखिए, आज तक में बकायदा लिखा है, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर ये समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे और वो खुश नहीं रह पाएंगे। ये ट्रंप का स्टाइल है, वो ऐसे ही बात करते हैं, इसीलिए उनको पसंद भी किया जाता है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ब्रिक्स देशों के समूह में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है।
हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और ब्रिक्स देशों को लगातार ट्रंप इस बात पर धमकाते रहे हैं कि टैरिफ बहुत लेते हैं, मतलब बहुत टैक्सेस लेते हैं। अब हमारा टैक्सेस लेना तो बनता है, हम विकासशील देश हैं। और अमेरिका दोस्तों एक विकसित राष्ट्र है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला मुल्क है, और वो हमें धमकाए कि हम उनसे टैक्सेस ले रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने शपथ ली है तो उनकी प्राथमिकता अमेरिका के लिए रहेगी ना। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ ही वो आए भी हैं सत्ता में। तो जाहिर तौर पर ब्रिक्स को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, ब्रिक्स मेंबर्स को लेकर, वो भारत के लिए थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, क्योंकि टैरिफ को लेकर भारत की आलोचना लगातार करते रहे हैं ट्रंप, अपने प्रचार के दौरान भी और जो उनका पिछला कार्यकाल था उस दौरान भी। दोस्तों आगे ब्रिक्स देशों के लिए ट्रंप ने कहा, इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की। अगर ये देश आगे भी ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बारे में वे देश खुश नहीं हो पाएंगे। दोस्तों इससे पहले ट्रंप ब्रिक्स की ओर से एक अलग करेंसी लाने का विरोध कर चुके हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से उनके टकराव बढ़ सकते हैं। ये तो खबरें छप रही हैं। तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जबकि भारत की करेंसी वैसे भी लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान माना जा सकता है। और अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप का ये जो पूरा का पूरा कार्यकाल है मोदी सरकार के लिए और भारतीयों के लिए क्या कुछ लेकर आता है। क्योंकि कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा और मैंने इस बारे में आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से जो अप्रवासी भारतीय हैं, अवैध रूप से जो वहाँ पर गए हैं, मैक्सिको के रास्ते, कुछ लोग कनाडा के रास्ते, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं डंकी के थ्रू, अवैध रूप से बिना कागजात के इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसते हैं और उसके बाद वहाँ ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर ये लोग कैश में पैसा कमाते हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है। उनकी धरपकड़ की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी ट्रंप के जीतने के बाद से ही। उनको वापस भेजेंगे ट्रंप, ये बयान वो लगातार देते रहे अपने पूरे के पूरे प्रचार में। इसके अलावा दोस्तों H1B वीज़ा को लेकर भी कई खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी ये बताने में आपको दोस्तों कि ट्रंप के जीतने के बाद से भारत के लिए क्या क्या चिंताएं ट्रंप प्रशासन ला सकता है, इसको लेकर जितनी कवरेज मैंने आपको दिखाई है यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं दिखी और आगे में मैं आपको दिखाऊंगी। H1B वीज़ा जिसके ज़रिए बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स US में जाते हैं, कुछ 3 साल के लिए जाते हैं, कुछ 6 साल के लिए जाते हैं और उसके बाद वहीं बस जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी चिंताएं हैं। क्योंकि H1B वीज़ा को लेकर भी जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन्स, उनके अंदर उनके जीतने के बाद बहुत सी बातें उभरी हैं। क्योंकि ट्रंप, जैसा मैंने कहा कि पूरा का पूरा प्रचार उनका अमेरिका फर्स्ट को लेकर था और ये प्रचार उन्होंने किया था कि अमेरिका की नौकरियां अमेरिका वाले ही करें, बाहर के लोग क्यों अमेरिका में आके नौकरियां करते हैं। हालांकि इसके बारे में अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनके पास इतने प्रोफेशनल्स हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत सी चिंताएं लेकर आने वाला है। लेकिन पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया में अपने दोस्त को बधाइयां देकर और एक चिट्ठी, सीक्रेट चिट्ठी देकर, आप कह सकते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण रिश्ते की शुरुआत की है। हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर पीएम को नहीं बुलाना, मोदी जी दिल पे नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें दिल पे नहीं ली जाती। क्योंकि ये जो संबंध होते हैं ये राष्ट्रों के बीच में होते हैं, देशों के बीच में होते हैं, व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। भले ही ट्रंप ने इसको तरजीह न दी हो, लेकिन मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं और ये भारत की ज़रूरत भी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाला वक्त ट्रंप प्रशासन भारत के लिए किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रशासन रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।